तो दोस्त देखते हैं यहाँ से, अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो स्वर्ण रंग का, यानी सुनहरे रंग का। ठीक है। धीमान और वितपाल की अगर बात आ जाएगी तो पाल शैली से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पर पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? तो आपको पता है पूर्वी, तो बंगाल, नेपाल और बिहार हो जाएंगे। ठीक है। तो पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? बंगाल, बिहार और नेपाल हो जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं पाल शैली के पोथियों के पन्नों की माप क्या है? पत्रों की। ठीक है। पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप क्या है? तो 22.25 और 2.25 इंच। ठीक है दोस्त, ये 22.25 इंच लंबा है, 2.25 इंच चौड़ा है। ठीक। तो पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप क्या हो जाएगी? 22.25 इंच लंबाई और 2.25 इंच चौड़ाई। ठीक है। आगे देखते हैं। आई होप विजिबल था क्या ये? हाँ, यही बताया ना, 22.25 इंच लंबाई और 2.25 इंच चौड़ाई। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट भाई रुक जाओ ज़रा, बस 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 हो गया। हाँ, यहाँ से देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? तो चक्रव्यूह, ये जो ग्रंथ है पाल शैली का नहीं है। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? अपभ्रंश में हुआ है, मुगल में हुआ है, पाल में क्या हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है। पाल में नहीं हुआ है। ठीक है भाई। यहाँ इनमें से कोई नहीं, तो पाल में नहीं हुआ है। यहाँ हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो स्वर्ण रंग आया था, यानी सुनहरा आया था। यहाँ पर आपका क्या हो गया भाई? यहाँ पर आपका आ गया, यानी इसमें हुआ है और इसमें नहीं हुआ है। ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया पाल शैली। पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जानते हैं? तो अपभ्रंश शैली को पुस्तक शैली के भी नाम से जानते हैं। चौर पंचशिखा के रचनाकार कौन है? तो विल्हड़ हो जाएंगे। चौर पंचशिखा के रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्त? विल्हड़ हो जाएंगे। ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो जौनपुर में। क्या पढ़ दिया हमने? जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों ना, जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो वो बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलगो ज्ञान मंदिर में। ठीक है। बड़ौदा के नरसिंह जी। ठीक भाई। आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में। ठीक है। इसी तरह आगे देखते हैं। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई है? तो महावीर स्वामी। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई है? 527 ईस्वी में। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं? त्रिपिटक ताड़पत्रों पर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊंचा करते हैं तभी चीज़ें क्लियर विजिबल होंगी ना। हाँ, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं तो ताड़पत्र पर। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं दोस्त कहाँ पर? ताड़पत्रों पर। आगे, पाल चित्रकला की शैली आधारित है बुद्ध पर। पाल की बुद्ध पर है, अपभ्रंश जैन की जैन पर हो जाएगी। तो पाल चित्रकला की शैली क्या है भाई? आधारित कहाँ पर? बुद्ध पर है। ठीक। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं? बंगाल बिहार। आगे देखते हैं। पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई हैं? तो ताड़पत्र पर। पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई हैं? ताड़पत्र पर। ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या है? तो अपभ्रंश शैली। ठीक है, अपभ्रंश शैली। कल्पसूत्र की प्रति समय 1465 की लिपिकार कौन थे? तो कल्पसूत्र के प्रति 1465 के लिपिकार कौन हो जाएंगे? देवीदास गौड़ हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं?
तो दुर्गा सप्तशती के चित्र भाई किसके हैं? अपभ्रंश शैली के। अपभ्रंश या जैन शैली दोनों समझिए ना। अपभ्रंश तो दुर्गा की पूजा कौन करते हैं? जैन लोग करते हैं, तो जैन हो जाएगा या अपभ्रंश हो जाएगा? अपभ्रंश या जैन दोनों एक ही है भाई। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। और गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? तो अपभ्रंश शैली यानी जैन शैली। जयदेव और जन, ठीक है, जैन शैली। लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए हैं? तो अच्युता देव ने बनवाया है, अच्युता देव ने। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? तो अपभ्रंश शैली बोलो या जैन शैली? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने करी है। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा देवापासनो पाड़ो कल्पसूत्र। देवापासनो पाड़ो कल्पसूत्र लिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो फारसी, ठीक है, पाड़ो कल्पसूत्र फारसी। आगे थान का क्या होता है दोस्त? मंदिर के जो बैनर्स होते हैं, मंदिर की पताकाएं या बैनर्स को हम क्या कहते हैं? थान का कहते हैं, ठीक है। पंचरक्षा सूत्र, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो पाल। पंचरक्षा सूत्र की बात आ जाएगा तो पंचपाल, ठीक है भाई। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से है? तो प से पंच और प से पाल। आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना, कोणीयता इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों से अपनाई गई है? तो एलोरा के भित्ति चित्रों से, ठीक है भाई। प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। प्रज्ञा पारमिता किससे हो जाएंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्र शैली में चित्रित हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं दोस्त? तो फर्स्ट है बसंत विलास, कथा सरित सागर है, कल्पसूत्र है, त्रिसृष्टि शलाका है, ठीक। तो इसका 1, 3, 4 और 6 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त 68। यहाँ पर ये कह रहा है कि पश्चिमी भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? तो फैली हुई आंखें। पांडुलिपियों में चित्रकला की कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? तो फैली हुई आंखें। लघु चित्र का अर्थ क्या है? तो आकार में लघु होते हैं भाई। लघु का मतलब आकार में ही लघु हो जाएंगे। भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ हुआ कब? 8वीं शती में। यहाँ पर 999 मतलब 999 ईस्वी में कौन से बौद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया है? तो प्रज्ञा पारमिता को, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा आपका? आगे कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत आती है? तो जैन। पश्चिमी की अगर बात करेगा तो जैन लघु चित्रकला आ जाएगी। पूर्वी की बात करेगा तो बौद्ध आ जाएगी, ठीक है भाई, यानी पाल शैली आ जाएगी। आगे बात करते हैं, कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र किस काल से संबंधित है? तो पाल से, ठीक है, धीमान और वित्तपाल। आगे बात करते हैं, भारत की 14वीं सदी में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों के स्थान किसने ले लिया? तो 14वीं सदी में ताड़पत्रों का स्थान ले लिया था कागज ने, ठीक है भाई। जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 ईस्वी में एक हस्तलिपि लघु चित्रकला कहलाती है मांडू कल्पसूत्र। मांडू कल्पसूत्र, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये कह रहा है कि जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे। तो जैन का क्या हो जाएगा? जैन या अपभ्रंश की बात करेंगे तो सोने का प्रयोग, ठीक है भाई। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता है? तो अंग सूत्र जो है जैन शैली से संबंध नहीं रखता है। पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए हैं? तो बंगाल, बिहार, नेपाल के केंद्रों पर, ठीक है। ये पूर्वी हो जाएंगे पाल शैली वाले, और अगर जैन शैली या अपभ्रंश पूछे तो वो पश्चिमी हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।